सी दाल बनाई थी जी। कैसे कर सकते सर, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो सुमन जी से फोन करके पूछ लो जी, उनके कहने पर ही मैंने झूठ बोला था जी। सर कहाँ से किधर से जाऊँ? पता नहीं मतलब पड़ा होगा कहीं पी पा के। पता नहीं किस पियक्कर से शादी करवा दी भगवान ने। देख प्रीता, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, उसे समझा दे। अगर उसने श्रवण के घर की तरफ या ऑफिस की तरफ मुंह उठाकर भी देखा ना तो मुंह तोड़ दूंगी मैं उसका। वो तो कल मैं टाइम पर पहुंच गई, वरना वो तो। मैंने तो पहले ही कहा था मत रख उसको जॉब पे, लेकिन तू ही है कि श्रवण। हाँ बोलो। क्या जरूरत थी ये सब करने की? अब मैंने क्या कर दिया? नहीं, तुम्हें क्या लगा कि मुझे कभी सच पता नहीं चलेगा? श्रवण, अगर मैंने तुमसे ये बात छुपाई है ना तो किसी रीजन की वजह से छुपाई है। प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। रीजन माय फॉल्ट। श्रवण, एक सेकंड मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें अभी समझाती हूँ। लिसन, आई डोंट केयर तुम कहाँ हो, किसके साथ हो, क्या कर रही हो। अभी के अभी मेरे ऑफिस आओ और यहाँ के दो अपनी रीजनिंग। श्रवण मेरी बात सुनो, एक सेकंड। क्या हुआ? पेड़ा गर्क हो गया। अरे क्या हुआ? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे क्यों, मैंने क्या किया? ये लो अपनी वुमेन। क्या हुआ? स्मेल अच्छी नहीं लगी तो मैं एक्सचेंज करा दूंगा ना, नो प्रॉब्लम। ये तुमने ठीक नहीं किया पुष्कर, घर में सबको पता चल गया। क्या पता चल गया? मुझे भी सब पता चल गया। क्या बोल रही हो तुम? आई मीन क्या पता चल गया? यही कि ये परफ्यूम पूरे 15,000 का है। अरे वो तो मैंने मम्मी को बोल दिया कि ये मुझे मनोरमा ने गिफ्ट किया है, वरना अगर उन्हें पता चल जाता कि मुझे इतनी एक्सपेंसिव गिफ्ट एक लड़के ने गिफ्ट की है तो मेरी बैंड ही बच जाती। बैठो यहाँ पे। देखो पुष्कर, प्लीज डोंट माइंड हर। मैं बहुत ही सिंपल सी लड़की हूँ, एक बहुत सिंपल सी लाइफ जीती हूँ। ये इतनी एक्सपेंसिव गिफ्ट में नहीं ले सकती यार। और वैसे भी हम दोनों तो फ्रेंड्स है ना, अब फ्रेंड्स के बीच में गिफ्ट शिफ्ट की क्या बात। सो प्लीज मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकती। ओके ओके मैडम, जैसा आपका हुक्म। हैप्पी ना? स्माइल। ठीक है। बाय द वे, ये तुम्हें किसने बताया कि ये परफ्यूम 15,000 का है? रचना बुआ जी ने बताया, और फिर बाद में मैंने कंफर्म भी किया गूगल में, और उसमें लिखा हुआ था कि ये परफ्यूम 15 का ही है। होगा 15 का, लेकिन मुझे तो 15 का नहीं पड़ा। मतलब ये है कि अरे मेरा दोस्त है ना अभिषेक, अरे बहुत जुगाड़ू आदमी है यार। कस्टम में सेटिंग है उसकी, 100 का माल ना 2 में बेचता है। 250 का लिया मैंने। एक मिनट, ये लो। ठीक है। अरे लो, उसको बोलना कि ऐसे ही 4 परफ्यूम और लाके दे। 4? हाँ, एक बुआ जी, फूफा जी, मम्मी और पापा। 2 men and 2 women, just for couples। क्या ला दोगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। लग गया चूना 60,000 का। जरूर इसे पता चल गया कि
निर्मला आंटी हमारे यहाँ है। श्रवण, श्रवण, आई एम रियली सॉरी। मैंने तुमसे बहुत बड़ी बात छुपाई है। हाँ, मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। जो भी किया सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए किया। मैं नहीं जानती थी कि तुम सच जानकर कैसे रिएक्ट करोगे, इसलिए मैंने सोचा कि शायद ये बात तुमसे छुपानी बेटर होगी। आई एम रियली सॉरी। यार तुम मुझे एक बात समझो, ये पागलपंती के दौरे तुम्हें रेगुलर साइकिल्स पे आते हैं या कभी कभार? मतलब क्या बोले जा रही हो तुम? या तुम्हें ये बोलने में शर्म आ रही है कि वो दाल तुमने बनाई थी और इस बात को छुपाने के लिए तुमने उससे झूठ बोला और झूठ को छुपाने के लिए इतना बड़ा ड्रामा किया? क्यों? तुम्हें किसने बताया? हमारे हेड शेफ ध से धुरंधर सिंह बग्गा ने। वो फिर यहाँ आया था? हाँ जी, 25,000 रुपए मांगे। कह रहा था कि अगर रेंट नहीं दिया तो किचन बंद हो जाएगा। उसकी हिम्मत की वो उसकी तुम्हें सोचिए, मुझसे एक थप्पड़ खा के गया और अगर तुम्हारा नाम नहीं लेता बहुत पिटता। तो मेरी मास्टर शेफ, मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अब बोलो कुछ, क्या हुआ? श्रवण, श्रवण, उस दाल का तुम्हारे साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। मुझे वो दाल तुम्हारी माँ यानी निर्मला आंटी ने बनानी सिखाई थी। वो उन्हीं की रेसिपी है। माँ, दाल कब बनेगी? बस अभी 2 मिनट है। क्या यार मॉम, आपको पता है ना ये मेरी फेवरेट दाल है, मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा। प्लीज जल्दी बनाओ ना। क्यों? श्रवण प्लीज, श्रवण प्लीज गुस्सा मत होना, मेरी बात ध्यान से सुन लो प्लीज, बस एक बार सुन लो तुम। उस दिन जब तुम पुष्कर के कैबिन में बैठकर दाल खा रहे थे, मैंने तुम्हें देखा और तुम्हें इतनी खुशी से दाल खाते हुए देखकर मुझे लगा कि मैं चुप रहूं, क्योंकि सच बताकर मैं तुम्हारी खुशी, तुम्हारी वो स्माइल नहीं छीनना चाहती थी। मैंने जो भी किया है सिर्फ तुम्हें हर्ट ना करने के लिए किया है। मैं नहीं चाहती थी कि सच जानकर तुम। श्रवण, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी मैंने तुमसे झूठ बोला। श्रवण, सॉरी बोला तो फिर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? देखो, मैं बस तुम्हें हर्ट नहीं देखना चाहती। तुम कुछ भी कहो, कुछ भी करो, बस हर्ट मत हो। श्रवण, मैंने जो कुछ भी किया है ना, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए किया है। अगर तुम
हर्ट हो जाओगे तो मेरा सब कुछ किया बेकार जाएगा। सुमो, तुमसे गुस्सा नहीं, गुस्सा हूं तो अपने आप से। मुझे अभी तक वो स्वाद याद है। लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो लड़की जिसे मैं नंबर और पागल समझता हूँ वो इतनी मैच्योर हो सकती है, इतनी केयरिंग हो सकती है मेरे लिए। वैसे तुमने भी मुझे आज तक सरप्राइज करना बंद नहीं किया। श्रवण मल्होत्रा, तुम भी काफी मैच्योर हो गए। थैंक यू। लेकिन सुमो, तुमने सोचा नहीं कि अगर इस बात पे मैं तुमसे गुस्सा हो जाता, तुम्हें डांटता तो फिर तुमसे सॉरी कहती, अपने कान पकड़ कहती प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, अगर मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता, तुमसे झगड़ा कर लेता, तो मैं कहता निकल जाओ यहां से, फिर मैं चली जाती। और एक दो दिन के बाद जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाता तो फिर वापस आती, फिर से सॉरी बोलती, फिर से अपने कान पकड़ती और कहती प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, मान लो मैं इतना गुस्सा हो जाता कि मैं ही कहीं चला जाता और तुमसे बात नहीं करता, फिर तो फिर मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश करती, और अगर तुम नहीं मिलते तो तुम्हारे आने का इंतजार करती, जैसे पिछली बार किया था। और तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती। अगर तुम नहीं मिलते तो तुम्हारे आने का इंतजार करती, जैसे पिछली बार किया था। पर क्यों? पर क्यों का क्या मतलब है? क्योंकि हम दोस्त हैं और एक दोस्त की खुशी के लिए इतना रिस्क तो लिया जा सकता है ना? तो कल से वो दाल खाने में भेजूं? नहीं सुन, आज के बाद खाना तो दूर, मैं उस दाल की शक्ल भी नहीं देखना चाहता।
ये देखो मंजू, ये सारे प्रोडक्ट्स हमने रिसेंटली एक्सपोर्ट करने शुरू किए हैं। अरे रचना, अरे हमें तो आज पता चला कि निर्मला जी इतना कुछ करती हैं। देखो देखो, ये देखो, रखो, ये देखो, देखो ये हैंडीक्राफ्ट कपड़े और ये आर्टिफिशियल जेवर, ये सब कुछ ना एक्सपोर्ट करती हैं और जाने क्या क्या। लीजिए। अच्छा निर्मला जी, एक बात बताइए, आप ये सब कुछ अकेले करती हैं? अकेले का प्रॉपर स्टाफ है हमारा। लेकिन हेड तो आप ही है ना। अरे भाई, कोई आसान बात है इतने सारे लोगों से काम निकलवाना? हाँ भैया, हमसे तो एक काम वाली नहीं संभाली जाती, और आप इतनी बड़ी कंपनी का काम संभाल रही हैं। करना पड़ता है मंजू। देखा भाभी, इसे कहते हैं बिजनेस वुमन। आपकी तरह नहीं जो घर में तो हुक्म चलाती रहे और बाहर मुंह भी ना खुले। तो तुम कौन सा झंडे गाड़ रही हो? अच्छा निर्मला जी, एक बात बताइए, आपको दिल्ली में कितने दिनों का काम है? सोच के तो आई थी कि 2 दिन में ही फ्री हो जाऊंगी। अच्छा, पर अब लग रहा है थोड़ा टाइम और लगेगा, तो सोच रही हूँ किसी होटल में शिफ्ट हो जाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था, हमने तो ऐसे ही पूछ लिया। देखिए निर्मला जी, ये आप ही का घर है, आप जितने दिन चाहें यहाँ ठहर सकती हैं। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और जब तक आप यहाँ पर है ना, प्लीज मुझे बिजनेस टिप्स दीजिएगा, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह हूँ बिजनेस वुमन। मतलब मैं भी ऐसे छोटे मोटे काम बीच बीच में करती रहती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप मुझे देंगी ना बिजनेस टिप्स? ऑफ कोर्स। मेरा फोन शायद बाहर है, अभी है। बड़ी आई बिजनेस वुमन, क्या जरूरत थी उसकी चमचागिरी करने की? अरे थाली में सजा सजाया बिजनेस मिला है उसे अबूजा का। लेकिन भाभी फिर भी इतना, अरे फिर भी क्या, फिर भी क्या, परोसा हुआ खाना खाने में कौन सी बड़ी बात है, वो तो हम भी कर लें। सुमो, थोड़ी चाय मुझे भी दे दो। अच्छा सुनो, 2 बातें। पहली, तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैं तुम्हारे बारे में भी वही सोचता हूँ जो बाकी औरतों के बारे में सोचता हूँ? नहीं, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। सोच भी कैसे सकता हूँ तुम इतनी स्पेशल जो हो। और दूसरी बात, तुम शेफ हो ना, तो उस दाल में कुछ और डालो, उससे अपनी रेसिपी बनाओ जो स्पेशल हो तुम्हारी तरह, उससे मैं जरूर खाऊंगा। ओके ओके? अब मैं छोड़। सुमो, इतनी तमीज तुम्हें सूट नहीं करती। सुमो, सेव की सब्जी भी बना देना। सुमो, शिकंजी भी, और हो सके तो आम, जैसे उस दिन खाए थे ना प्रीति भोज में, वैसे खाएंगे। सुमो, अपने आप को खड़ूस समझता है, पर है बच्चा। अपने आप को टोप समझती है,
पर है डरपोक।